की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम है हॉपर। वो अपने कुत्ते बॉस के साथ अपने परिवार की खोज में जुटा था जो 1970 के आसपास खो गया था। वो लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ रहे थे जो कि एक ऐसा झरना है जिसका पानी उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाए रख सकता है। एक दिन हॉपर को जंगल में एक गुफा दिखाई दी। पास जाने पर उसे गुफा के अंदर एक जंगली आदमी दिखा जिसकी बंदूक पुराने जमाने की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समय में जम चुका है। हैरान परेशान होकर हॉपर वापस घर लौट आया। असल में वो इस मिशन पर अपने स्टूडेंट्स टेलर और जैकी के साथ जाने वाला था, लेकिन उसने वापस आकर उनसे कहा कि अब वो आगे का मिशन अकेले ही पूरा करेगा। वापस गुफा में पहुंचकर हॉपर ने देखा कि वहाँ एक अदृश्य परत है जो बाहर की दुनिया को गुफा से अलग करती है। उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसके अंदर घुसते ही वो समय में जमा हुआ आदमी चलने लगा। अब प्रोफेसर को गए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन टेलर और जैकी को उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। उन्होंने हॉपर को ढूंढने का फैसला किया। वो टेलर की क्रश कैरा को अपने डैड की गाड़ी लाने को कहते हैं। कैरा की छोटी बहन वीव्स और उसका दोस्त फर्बी भी अपना स्कूल प्रोजेक्ट करने उसके साथ वहाँ आ गए। कितने समझदार लोग हैं ये। अच्छा, जान का खतरा है, चलो बच्चों को भी ले चलते हैं। उन्हें जंगल में हॉपर के परिवार की वैन मिली। तब जाकर उन्हें समझ आया कि हॉपर ने उन्हें झूठ कहा था कि वो 1970 के कुछ जंगली लोगों को ढूंढ रहा है। असल में तो वो अपने परिवार की खोज में लगा था। फिर उन्हें एक पुरानी रस्सी दिखाई दी जो उन्हें गुफा की दूसरी ओर ले गई। एक जगह जाकर जब उन्हें रस्सी कटी हुई मिली तो उन्हें लगा कि ये हॉपर की रस्सी तो नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी है। अब हॉपर को ढूंढने के लिए उन्हें गुफा के अंदर जाना होगा, लेकिन वो बहुत गहरी थी। उन सब ने एक एक करके नीचे जाने का फैसला किया, जबकि फर्बी बाहर ही रुक गया क्योंकि उसे नीचे उतरने में बहुत डर लग रहा था। नीचे उतरते वक्त कैरा ने भी वैसी ही अदृश्य परत को महसूस किया जैसी हॉपर को मिली थी। वो सब एक एक करके उसके पार जाने लगे। उधर हॉपर जब उस आदमी के पीछे गया तो उसे कुछ अजीब से एहसास होने लगे। एक तरफ से रोशनी अजीब ढंग से आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे ज्यादा कम कर रहा हो। इसके बाद उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और हॉपर गुफा के बाहर आ गया। हमने पहले देखा था कि जब हॉपर गुफा के अंदर गया तो बाहर तेज धूप थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बाहर आते ही बाहर की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। उसकी कार पर पेड़ पौधे उग गए थे और रात भी काफी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा में 5 मिनट बीते पर बाहर की दुनिया में 300 साल बीत चुके थे। हॉपर को वहीं कैरा की एसयूवी और जैकी का बैग भी दिखाई दिया। वो समझ गया कि वो लोग उसकी ही तलाश में आए होंगे, इसलिए उसने फिर से गुफा में लौटने का फैसला किया। उधर बच्चे गुफा में आगे बढ़ रहे थे जब अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इन आवाजों से डर कर लड़कियां बाहर की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलते रस्सी टूट गई, जिससे जैकी और टेलर को काफी चोट भी आई। टेलर ने दूसरी रस्सी खींची, लेकिन वो भी कटी हुई थी। उन सबको लगने लगा कि फर्बी ने रस्सियां काटने की शरारत की है। उन्होंने रेडियो के जरिए फर्बी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें हल्की आवाज सुनाई दी जिसमें फर्बी मदद मांग रहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनके ग्रुप ने जख्मी जैकी को वहीं छोड़कर गुफा में आगे बढ़ने का फैसला किया। गुफा की दूसरी ओर उन्हें कटी हुई रस्सी मिली जिसके साथ फर्बी की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। उन्होंने तुरंत फर्बी के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी जिससे पता चल सके कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। फर्बी ने हॉपर के पिता की डायरी से पढ़ा कि गुफा में ऐसा जादुई पानी है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, और क्योंकि हॉपर की बहन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, इसीलिए उनका परिवार पानी की तलाश में यहाँ तक आया था। गुफा के बाहर कई दिन गुजरने के बाद फर्बी ने अंदर जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की। उसके लिए कई दिन बीत चुके थे, जबकि गुफा के अंदर अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे। जैसे ही फर्बी अंदर गया तो उसकी रस्सी टूट गई और वो जोर से नीचे आ गिरा। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई, वो 1 घंटे तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने रेडियो के जरिए मदद मांगनी चाहिए, लेकिन तभी एक जंगली आदमी ने उस पर हमला करके उसे जान से मार डाला। वीव्स का ध्यान एक बहुत ही अजीब बात पर गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में कई दिन रिकॉर्ड हुए, लेकिन उन्हें तो गुफा में आए 1 ही घंटा हुआ था। क्योंकि टाइलर और जैकी को चोट लगी थी, इसलिए अब सिर्फ कैरा और वीव्स ही गुफा से बाहर निकलकर मदद ढूंढ सकते थे। कैरा ने वैसे ही चढ़ना शुरू किया जैसे वो अंदर आए थे, लेकिन उसने बाहर पहुंचकर देखा कि बाहर की दुनिया तो एकदम बदल चुकी थी। आसपास एक भी पेड़ पौधा नहीं था और हवा भी अजीब सी हो चुकी थी, जिसमें कैरा को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उसे एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान अपनी ओर आता दिखाई दिया, और तो और उसे आसमान में एक विशाल ट्रायंगल शेप की चीज उड़ती हुई दिखी। बाहर मदद के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से गुफा में उतर गई। लेकिन बाकी लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसने तो मदद मांगने की कोशिश तक नहीं की।
ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गुफा के अंदर अभी भी कुछ पल ही बीते थे, हालांकि वो तो बाहर पूरे 30 मिनट बिताकर आई थी। इसके बाद वो सब समझ गए कि गुफा के बाहर का समय गुफा के अंदर के समय के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अंदर की चीजें बहुत धीरे हो रही थी। टाइलर ने बाकियों को समझाया कि इसी वजह से उनकी रस्सियां टूट रही थी, क्योंकि बाहर का समय तेजी से गुजरने की वजह से रस्सियां भी पुरानी हो गई थी। ये सब सुनकर वीव्स ने एक बार फिर से फर्बी के कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी। उसे समझ आया कि सूरज की दिशा बार बार बदल रही थी। तेज रोशनी का मतलब गर्मी का मौसम और धीमी रोशनी का मतलब सर्दियों का मौसम था। ऐसा लग रहा था जैसे एक महीना एक ही सेकंड में बीत गया हो। इसका सीधा मतलब ये था कि गुफा में हर एक सेकंड बीतने पर बाहर की दुनिया का पूरा एक साल बीत जाता था। यानी कि उनके गुफा में आने के बाद से धरती पर 5400 साल बीत चुके हैं। जब कैरा ने एक बार फिर से बाहर निकलने की कोशिश की तो अचानक एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक्नोलॉजी वाली सीढ़ी गुफा में आ गई। उसी के साथ एक बहुत बड़ा रोबोट एक स्पेस सूट में था। अचानक कहीं से गुफा के जंगली आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो कुछ ही पलों में ढेर हो गया। उनका ग्रुप डर कर गुफा की दूसरी ओर भागने लगा। वहाँ रास्ते में उन्हें एक जंगली आदमी और हॉपर के परिवार की लाशें मिली। 3 और जंगली आदमी वहाँ उन पर हमला करने को तैयार खड़े थे। टाइलर ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उन जंगली आदमियों ने उसे बेरहमी से मार डाला। बाकी लड़कियां अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भागने लगी। जब कैरा ने वापस आकर टाइलर की लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त वो स्पेस सूट वाला एलियन उसके सामने आ गया। उसने टाइलर की लाश को उठाकर एक पानी के तालाब में फेंक दिया और उस पानी की चमत्कारी शक्ति से टाइलर एक बार फिर से जिंदा हो गया। लेकिन तभी गुफा के जंगली आदमी वहां आ गए और उन्होंने एलियन पर हमला बोल दिया। लड़ाई में उसका हेलमेट नीचे गिर गया। अब वो गुफा की हवा में सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सभी जंगलियों को काबू करने में कामयाब रहा। मरने से पहले एलियन ने उन सबको कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें न्यूज़ पर उनके गायब होने की खबरें चल रही थी। इसके 5000 साल बाद मानव जाति को बचाए रखने के लिए सभी इंसानों को किसी और प्लैनेट पर शिफ्ट होना पड़ा। अब उन सबको समझ आ चुका था कि अपनी दुनिया में वापस जाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें फैसला करना ही होगा कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है या हमेशा के लिए गुफा में ही पड़े रहना है। तभी टाइलर को वहाँ हॉपर मिल गया, जो बेहद बुरी हालत में था। उसे बहुत चोटें आई थी। वो एक और मोटी अदृश्य परत के बाहर पड़ा था, जिसके दूसरी ओर हॉपर की बहन और उनका पूरा परिवार समय में जमा हुआ था। वो सब फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में यहाँ तक पहुँचे थे। हॉपर ने उन्हें बताया कि असल में ये गुफा एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो फाउंटेन ऑफ यूथ को बचाने के लिए बनाया गया था। हर एक अदृश्य परत के बाद समय की गति बिल्कुल बदल जाती है और जैसे जैसे कोई अंदर जाता है समय की गति भी धीरे होने लगती है। उन सब ने उस पानी के तालाब के जरिए जख्मी जैकी और मर चुके फर्बी को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन बाकी के जंगली आदमी अब भी उन पर हमला कर रहे थे। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने एलियन की हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करके गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे उन्होंने देखा कि ऊपर से पानी भरना शुरू हो गया था। कैरा ने पानी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक भयानक से जानवरों ने उसे दबोच लिया। बाद में पता चला कि वो असल में 5000 साल बाद के इंसानों का ही रूप थे। कुछ ही पलों बाद कैरा स्पेस सूट पहने गुफा में वापस आई और उसके साथ एक हाईटेक रस्सी थी जिसके जरिए गुफा के अंदर सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार फर्बी, हॉपर और उसके परिवार को भी फिर से जिंदा कर दिया गया। अब वो सब एक बहुत बड़ी स्पेसशिप में थे जो उन्हें एक नए ग्रह पर ले जा रही थी जहां बाकी के इंसान रहने लगे थे। तो अगर आपको मौका मिले कि या तो आप हमेशा के लिए जवान रह सकते हो या फिर अपने परिवार और चाहने वालों के साथ एक आम जिंदगी बिता सकते हो, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना।